20 साल का राजनीतिक इतिहास उठा के देख लीजिए, सुदेश महतो ही एक ऐसा नेता है कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। और पहला नेता है जो अपना विधानसभा का विकास का दम में पूरा झारखंड घूमता है। सिल्ली का उसका 20 साल पहले देख लीजिए, कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, सीपीआई का विधायक हुआ करता था, सिल्ली का नाम झारखंड में कहीं नहीं था। लेकिन सुदेश महतो कुछ तो किया है जो सिल्ली का बात आज पूरा झारखंड में चलता है। एक बात बताइए, कोई अपने आप को टाइगर कहता है और महिलाओं के बीच में जाके चुनाव लड़ता है, उसको पता है कि ये सीट ऑलरेडी महिला विधायक है। आपको लेकिन दादा सब दल बदलू कहता है, सब आपके मित्र जो सुप्रीमो है उनके पार्टी का लोग। देखिए, हमको आज तक वो कभी कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है भैया कि जैसन बोल भी क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। मेरे बारे कभी नहीं बोल सकता। हमेशा याद रख लिया कि कभी भी तुम्हें अच्छा जान लिया कि राजनीतिक में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। सब चाहता है किसी को दबा के आगे चल जाना है। और आपको हम विश्वास के साथ बता रहे हैं कि हम लोग गोमिया भी जीतेंगे, जहां मेरा घर है, और कोई माई का लाल गोमिया हम लोग हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता। तो एक चीज़ जान ले, आज के पहले सिल्ली के इतिहास सोनाहातू प्रखंड में रोड ना हलो कि लोग जीतल हो, लेकिन आज सोनाहातू में चारों बटे रोड के जाल बिछल। दिल्ली में दादा कहते हुए देवेंद्र महतो और अमित महतो का जलवा सुन रहे हैं। देखिए, एक चीज़ हम आपको फिर बता रहे हैं कि एक बात बताए, देवेंद्र दा का व्यक्तिगत हम उनसे बहुत अच्छा परिचय है, और वो आदमी को पता साथी भी है। हाँ, मेरा साथी भी रहा है। उसको पता है कि उसका सुप्रीमो कितना ओकरा साथ दे रहा है। तो बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, 1932 आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे, खतियान लाएंगे, जो है लोगों को फैक्ट्री लगाएंगे, इस प्रकार की बातें कर। मेरा कहना है फैक्ट्री लगाएगा तो पलायन ही ना होगा। मुड़िए तो नहीं लगे भी फैक्ट्री, जमीने में लगे भी, तो जमीन अधिग्रहण मतलब ही पलायन होता है। करण दा को जितना हम जानते हैं, अकेले एकदम सीना तान के लड़ते थे और आजसू पार्टी ज्वाइन कर लिए कुछ दिन पहले। काहे दादा देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि एक वक्त के बाद सबके घर के जरूरत हो। हम इन आंदोलन कर लियो, ओकर बाद तोरो पता हो, ये आंदोलन का पहला पत्रकार है जो जेल गए। नेता भले जेल नहीं गलो, पैसा कमाए ले लो, लेकिन पहला पत्रकार है जो ये आंदोलन में जेल गया। तो कहीं ना कहीं तोरो पता हो कि आंदोलन में जो बड़ा चेहरा है उसको काटे की कोशिश करेंगे। यहाँ लगभग 81 विधायक है। 81 विधायक में बता दीजिए कि कोई स्टूडेंट के लिए बस दिया हो? बस तो छोड़ यार, टेम्पू नहीं दे लो कहीं है। लेकिन पहला एक विधायक है, लोता विधायक है, विपक्ष में रहते हुए 5 को बस दिया। सरकार का मिड डे मील छोड़ के अपने पैसा से खाना बनवा दे रहा है। ठीक 12 घंटे बाद दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि 38 सीटों पर मतदान होना है। प्रचार प्रसार थम गया। 18 नवंबर को शाम 5 बजे ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए झुमरा किंग और आजसू नेता करण दा मौजूद है। करण दा, आपको झारखंडी जोहार। सबसे पहले भोकाल टीवी के खतियानी जोहार, जय झारखंड। दादा, करण दा को जितना हम जानते हैं, अकेले एकदम सीना तान के लड़ते थे और आजसू पार्टी ज्वाइन कर लिए कुछ दिन पहले। काहे दादा देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि एक वक्त के बाद सबके घर के जरूरत हो। हम इन आंदोलन कर लियो, ओकर बाद तोरो पता हो, ये आंदोलन का पहला पत्रकार है जो जेल गए। नेता भले जेल नहीं गलो, पैसा कमाए ले लो, लेकिन पहला पत्रकार है जो ये आंदोलन में जेल गया। तो कहीं ना कहीं तोरो पता हो कि आंदोलन में जो बड़ा चेहरा है उसको काटे की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, अगर में कहीं कोई शक ना हो तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जान ले कि प्राइवेट कंपनी बन के रेगलो आंदोलन के संगठन या बैनर। तो कहीं ना कहीं अपन घर तलाश कर खातिर हमका लागलो कि पहला नेता सुदेश महतो, जाकर में कोई दाग ना, व्हाइट कॉलर। 20 साल का राजनीतिक इतिहास उठा के देख लीजिए, सुदेश महतो ही एक ऐसा नेता है कि कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता। और पहला नेता है जो अपना विधानसभा का विकास का दम में पूरा झारखंड घूमता है। दूसरा एक विधानसभा विधायक बोल दीजिए क्या सिल्ली में विकास किया सुदेश जी? देख, सबसे पहले हम थोड़ा बता दूँ, सिल्ली के तो भौगोलिक दृष्टि या तो आर्थिक दृष्टि समझ, बंगाल से सटल हो, 5 परगना से सटल हो, राहे और रांची से अनगढ़ा से सटल हो। तो एक चीज़ जान ले, आज के पहले सिल्ली के इतिहास सोनाहातू प्रखंड में रोड ना हलो कि लोग जीतल हो, लेकिन आज सोनाहातू में चारों बटे रोड के जाल बिछल हो। राहे पे अभी भी सताकी पंचायत है, आमाझेरिया, हम नाम बताए दियो, तोरा दोसर नेता नाम नहीं बोले पाते। सताकी पंचायत आमाझेरिया, जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जो जंगल में रहता है, ठीक है, उन लोग भी आज बसवास करता है, उन लोग के लिए व्यवस्था है। दूसरा बात है कि आमाझेरिया एक ऐसा ब्लॉक पंचायत है जो सिल्ली से भी कटा हुआ है, अनगढ़ा से भी कटा हुआ है। उसके लिए एक स्पेशल रोड है जो अनगढ़ा निकलता है डायरेक्ट। तो कहीं ना कहीं सिल्ली खातिर वो आदमी जो करल हो, सिल्ली का उसका 20 साल पहले देख लीजिए, कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, सीपीआई का विधायक हुआ करता था, सिल्ली का नाम झारखंड में कहीं नहीं था। लेकिन सुदेश महतो कुछ तो किया है जो सिल्ली का बात आज पूरा झारखंड में चर्चा हो रहा है। तो इस बात को आप मान के चलिए। सिल्ली शिक्षा का बात करें, आज बिरसा एकेडमी कहाँ चलता है सिल्ली में?
एक विधायक अपने फंड से चलवाता है, चाहे कंपनी का सीएसआर फंड से चलवाए, करने का जज्बा है उसका, इसलिए चला रहा है। नहीं तो 81 विधायक है, दूसरा जगह नहीं चलता है, तिरजांत केंद्र कहीं नहीं चलता है। तो आप विश्वास कर सकते, आज स्टूडेंट के लिए बस 5 बस एक विधायक दिया है कि रांची जाए, रांची से आए। यहाँ लगभग 81 विधायक है, 81 विधायक में बता दीजिए कि कोई स्टूडेंट के लिए बस दिया हो। बस तो छोड़ यार, टेम्पू नहीं दे लो कहीं है। लेकिन पहला एक विधायक है, लोता विधायक है, विपक्ष में रहते हुए 5 को बस दिया। सरकार का मिड डे मील छोड़ के अपने पैसा से खाना बनवा दे रहा है। 9वीं से 12वीं के बच्चों को, 9वीं से 12वीं बच्चा को बेहतर भोजन के लिए अपना चाहे चंदा करके दे, मांग के दे, लूट के दे, लेकिन वो आदमी अपने जनता के लिए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बात की तारीफ होना चाहिए। और हमको पूरा विश्वास है कि जौन तेरी सिल्ली में काम करल, हम घूर के देख लियो, हम पूरा सिल्ली का 48 पंचायत घूरलियो, तो हमरा पूरा अच्छा तो मालूम हो कि सिल्ली में अच्छा काम करल। सिल्ली में ज्यादा का तो देवेंद्र महतो और अमित महतो का जलवा सुन रहे हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको फिर बता रहे हैं कि एक बात बताए, देवेंद्र दा का व्यक्तिगत हम उनसे बहुत अच्छा परिचय है, और वो आदमी को पता साथी भी है। हाँ, मेरा साथी भी रहा है। उसको पता है कि उसका सुप्रीमो कितना ओकरा साथ दे रहा है। देवेंद्र दा को पूछिएगा कभी, दिल में हाथ रख के बता देगा कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, वो टिकट लेने के लिए इतना जेल जाने के बाद भी उनको कितना संघर्ष करना पड़ा है। ठीक है, और कहीं बोल दे उसका सुप्रीमो कि नहीं देवेंद्र मेरा बहुत अच्छा नेता है, तो हम मान जाएंगे कि सही पार्टी में है। उसका सुप्रीमो जीवन में नहीं बोल सको कि देवेंद्र मेरा पार्टी का अच्छा नेता है। जब आपका सुप्रीमो बोल नहीं सकता तो जनता कहाँ से बोलेगा, ये सोचने का जरूरत है। तो उनके जो सुप्रीमो है, आपके भी तो मित्र थे, मेरे अभी साथ भी मित्र साथ है। चलते थे। मेरा अभी भी मित्र है, लेकिन एक बात हम थोड़ा बता दियो, हमेशा याद रख लिए कि कभी भी तुम्हें अच्छा जान लिया कि राजनीतिक में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। सब चाहता है किसी को दबा के आगे चल जाना है, यही दुनिया का दस्तूर है भाई। और थोड़ा विश्वास के साथ हम बता दियो, ये कलिजुग लाओ, कर्मा लौट के आएगा। ठीक है, जैसन कर भी वैसने मिलतू। तोरा स्थिति तो पता चल जीतो ये विधानसभा चुनाव के बाद कि कहीं झंडा गाड़े की जगह नहीं मिलतू। काहे कि एक चीज़ तो जान ले, क्रांति के नाम में लोगों को मिला क्या, इस पर कभी चर्चा होना चाहिए। उस पार्टी का सुप्रीमो को आदमी पूछता है कि आपका योजना क्या है, तानू का तो हम 12 को बीमार लेके बैठ गए। भैया तोरा बीमारी कोई पूछा लो कि योजना उसको पूछिए। चलिए ठीक, आप जीतिएगा क्या करिएगा, ईटा नहीं बोल तू। तो बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, 1932 आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति बनाएंगे, खतियान लाएंगे, जो है लोगों को फैक्ट्री लगाएंगे, इस प्रकार की बातें कर। मेरा कहना है फैक्ट्री लगाएगा तो पलायन ही ना होगा। मुड़िए तो नहीं लगे भी फैक्ट्री, जमीने में लगे भी, तो जमीन अधिग्रहण मतलब ही पलायन होता है। फैक्ट्री लगाने का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्री जहाँ लगेगा जमीन चाहिए, मुड़िया तो नहीं लगाए भी। तो जमीन जैसी लीजिएगा, किससे लीजिएगा, किसी न किसी से लेना ही पड़ेगा। किसी से लेना, तो जिससे जमीन लीजिएगा वही ना पलायन है भैया। अगर सेल में पलायन है तो कौन है, जो सेल में जमीन दिया है। बीसीसीएल में पलायन है तो कौन पलायन है, जो बीसीसीएल को जमीन दिया है। सीसीएल में पलायन कौन है, जो सीसीएल को जमीन दिया है। तो पलायन का परिभाषा कोई अलग हो कि वो डिक्शनरी में। अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो लोगों को पलायन करिएगा, तो फिर आप और उसमें क्या फर्क है। आपको लेकिन दादा सब दल बदलू कहता है, सब आपके मित्र जो सुप्रीमो है उनके पार्टी का लोग। देखिए हमको आज तक वो कभी कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है भैया कि जैसन बोल में क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। मेरे बारे कभी नहीं बोल सकता। क्या कि एक चीज़ हम बता दे रहे कि देखिए मेरा इतिहास रहा है, डुमरी हम जगन्नाथ दा को समर्थन दिए थे, हम लोग जीते हैं। हम धनबाद ढोलूदा को समर्थन दिए थे, हम वहाँ भी जीते हैं। तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड 100% है, और हम आजसू के साथ अभी हैं। और आपको हम विश्वास के साथ बता रहे हैं कि हम लोग गोमिया भी जीतेंगे, जहाँ मेरा घर है, और कोई माई का लाल गोमिया हम लोग को हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता। तो गोमिया में सिल्ली मॉडल होगा, मेरा कहना एकदम होगा। पहला विधायक है लंबोदर महतो जी कि 70 साल में जितना पुल नहीं बनाया 5 साल में बनाया। 51 को पुल बनाया गया है, रोड तो छोड़ दीजिए, 51 को पुल बनाया गया। तो मेरा कहना है इसलिए मॉडल तो चल रहा है। तू कब चुनाव लड़ भाई? देख हमारे चुनाव लड़े शौक नहीं लेने को बात तो राम कह दियो। और खास करके तोर चैनल से वो अपील भी करे चाहे हो कि सबसे पहले बात सवाल आपको ये करना चाहिए कि गोमिया का कैंडिडेट कौन कौन है। सवाल ये करना चाहिए डुमरी में कैंडिडेट कौन कौन है, क्योंकि बहुत आपके मित्र हैं। मेरे मित्र नहीं, मेरी माँ समान दोनों हैं। एक बात बताइए, कोई अपने आप को टाइगर कहता है और महिलाओं के बीच में जाके चुनाव लड़ता है। उसको पता है कि ये सीट ऑलरेडी महिला विधायक है, उसको पता है कि यहाँ महिला विधायक है, पता है। और जो टाइगर बोलेगा वो माल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, ये संस्कृति है क्या हमारा। मेरा कहना है मर्द होता है, मर्द के जगह पे लड़ते हैं। क्योंकि आपने देखा कि 90,000 वोट आया तो आप वहाँ चले गए,
यानी वोट की राजनीति आप कर रहे हैं। आप क्या बोलते हैं कि जयराम ही ट्रेंड में है और कल्पना सोरेन ट्रेंड में। ये पब्लिक बोल तो ना, अपने बोल भूल में हर चीज को वो खुद बोलेगा। पब्लिक ना बोलेगा ट्रेंड में कौन है, लेकिन अपने बोल देते हो कि कल्पना सोरेन ट्रेंड में और जयराम महतो ट्रेंड में। भैया 23 तारीख देखो कितना ट्रेंड में, कई गो सीटवा जीत के भी।